के जो सुरीला और अच्छा गाने वाले वो घर में बैठे हैं। मुझे पता है कि पाक फौज फ़न और फ़नकार की कितनी इज़्ज़त करते हैं और कितना अच्छा बजट देते हैं, उनको हर सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। पीएसएल में आपने देखा म्यूज़िक जो हुआ है, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब वो शकीरा से कम की परफॉर्मेंस नहीं दिखी। नहीं, बिल्कुल। आप यकीन जाने कि कोई रॉन्ग कॉल आए ना तो मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ, आप कौन हैं? मैं आपका नंबर सीसीडी को दे रही हूँ। तो वो फ़ौरन से पहले कहे बाजी माफ़ कर दी। मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि जिनको फंडिंग दी गई है पिछले 10 सालों में उनका क्या आपने फ़िल्म देखी है? क्या उनका आपने ऐसा कोई देखा था जिनको दी है? प्रमोटर्स हैं, सॉरी टू से, ये जो लोकल प्रमोटर्स हैं, फनकार तक बजट नहीं आता। बजट लगेगा तो आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा ना। हमें चीज़ें मिलेंगी तो परफॉर्म करेंगे, नहीं तो सीडी लगाओ गाकर आ जाओ। सजाद अली बहुत पसंद, सजाद भी बहुत पसंद। बेसुरा तो सुर में आ सकता है, बेलय वाला लय में नहीं आ सकता कभी भी। अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट जावेद यूसुफ। मुल्तान औलिया कराम की सरजमीन, लेकिन इतनी सरखेज़ ज़मीन है कि जिसने फ़न के हवाले से भी ऐसे ऐसे हीरे हमें दिए हैं, जिन्होंने गायकी हो, अदाकारी हो या कोई भी शोबा हो, उसमें उन्होंने अपना नाम बनाया। आज हमारी जो मेहमान हैं वो हैं जी हमारी बड़ी मारूफ गुलकारा सुमन शेख, जिन्होंने अपने गायकी में अपने मुनफरद अंदाज से एक अलहदा ही शनाख्त बनाई है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ पे गाना सुना जाता है लोग उनको जानते हैं और उनके ज़बरदस्त फ़ैन हैं। जी सुमन शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा वक्त निकाल के आई हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। नहीं जी, बहुत प्यार। हमें तो ये जो स्क्रीन है, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, हर टीवी चैनल्स पे एक डिफरेंट आपको ऑडियंस मिलती है और जहाँ बात आ जाती है ऑडियंस की तो फिर हम रह नहीं पाते। तो ख़ास तौर पर गायकी की हम जब भी बात करते हैं तो ये ऐसा शोबा जिसमें कहा जाता है कि जी इसके लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं है, हमारी फैमिली में तो इतना कोई जिसे बोलते हैं ना ही म्यूज़िक लवर, और म्यूज़िक से लगाव ज़रूर था, जैसे कि हर बंदा ही अपना सुन रहा है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे घरों में कोई फ़नकार आया हो। कभी ऐसा नहीं हुआ हो कि हमारे घर कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हों जिसमें हमने किसी फ़नकार को, आर्टिस्ट को मदऊ किया हो। बचपन से ही फैमिली में ताया अब्बू जी जो थे वो पॉलिटिकल ज़रा पर्सनैलिटी थे, तो फैमिली बड़ी कंज़र्वेटिव सी फैमिली थी। मुझे शौक था, स्कूल लाइफ से ही शौक था गुनगुनाने का, नात ख़्वानी में पार्टिसिपेट करती रही। लेकिन जब गाने में आई हूँ तो तब मेरे पेरेंट्स नहीं थे दुनिया में। यानी ज़िम्मेदारियाँ फिर हाँ, आपने कहा निभाई जा होंगी। सकता है, पर नहीं ज़िम्मेदारियाँ तो निभाई हैं, लेकिन यूँ समझ लें कि जब इंसान बाहर निकलता है तो फिर अपने बलबूते पे अपने शौक भी पूरे करता है। तो मेरा एक शौक था गायकी, तो जब इसमें कदम रखा तो अच्छा लगा, लेकिन फिर कहा कि नहीं, इसको करना चाहिए, इसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। सब मुश्किलातें तो पेश आई होंगी आपको जब आप सिंगर आपने। देखिए जी, मुश्किलातें तो अगर किसी की फैमिली है भी तो उनके लिए बहुत सारी हैं। मुश्किलात तो आप फीमेल कोई भी किसी भी शोबे में अगर घर से बाहर कदम रखती है, हमारा मुआशरा ऐसा है औरत किसी भी रूप में बाहर निकले, बातें होती हैं, उसको थोड़ा कहते हैं ना थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये हमारा समझ लें अच्छा रवैये हैं हमारे माशरे के या बुरे रवैये हैं, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन उसको फेस करना पड़ता है, टफ टाइम मिलता है उसको बाद। तो गायकी से जब आई हैं तो वो थोड़ा बहुत सीखा भी कहीं से? जी बिल्कुल। मैंने मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में पहले तो जाना शुरू किया, वहाँ समझ नहीं आई, फिर मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पर एक हिंदू मज़हब के उस्ताद दिलीप कुमार साहब वो वहाँ थे। जब उनसे मिली, बहुत ही शफ़ीक और बहुत निहायती शफ़क़त वाले इंसान थे, हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया, थोड़ा बहुत पॉलिश किया, तो 2 साल 3 साल उनके साथ रहे वहाँ पर। फिर मैं मूव हो गई लाहौर, लेकिन आज भी जो भी है मेरा सारा कुछ मेरा उन्हीं की दुआओं के सदक़े है। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सिखाया, इस काबिल कर दिया कि चलें, बाकी कुछ भी कर ले इंसान का अपना कॉन्फिडेंस होता है जो लेकर चलता है उसको, और बाकी आप किस जॉनरा में हिट हो जाते हैं पता ही नहीं होता। आप बड़े-बड़े क्लासिकल, बड़े-बड़े सुरीले लोग हैं जो घर में बैठे हुए हैं, नहीं गा रहे, और बहुत सारे अताई जो जिसे बोलते हैं अताई, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं हिस्ट्री है, लेकिन अल्लाह ने तो वो काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 80% कर ही अताई रहे हैं काम। इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, इंस्पायरेशन के हवाले से बात करेंगे। आप गाती गज़ल भी गा रही हैं, पॉप भी गा रही हैं, फोक भी गा रही हैं, मतलब जो आपको मतलब कोई फील्ड नहीं है जिसमें आप अपने आप को और
वेरी गुड, एक्सीलेंट। अभी बसंत पे आपका गाना बड़ा हिट हुआ था। तो इंस्पायरेशन वैसे होती है ना, और कौन सा सिंगर था जिसको आप समझती थी कि यार ये जो है ना बड़े शौक से और दिल से आप उनको? देखिए, जब मैं बचपन से ना बड़ा वो डीप सा म्यूजिक सुनती थी। मतलब इतना छोटा सा बच्ची मेहदी हसन और नूरजहां को नहीं सुन सकती। आजकल के भी बच्चे नहीं सुनते हैं। वो अब मॉडर्नाइज कर दिया या मतलब अपग्रेड कर दिया म्यूजिक, उसमें मैडम के भी गाने डाल दिए, बच्चे भी सुनते हैं। तो मैं छोटे होते ही ऐसे से गाने सुनती थी कि बस मुझे सुकून मिलता था। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पब्लिक में मुझे अच्छे लगते थे। बचपन में मैं देखती थी उस वक्त भी इब्रारुल हक हो गया, हुमैरा अरशद हो गई और शायद अमीनी जी हो गई। जब भी टीवी ही चलता था हम देखते थे। स्कूल जाने से पहले हमें थोड़ी देर के लिए टीवी देखने की इजाज़त होती थी, तो वो देखना। और मुझे याद है कि हम छोटे से थे तो पता चला कि मुल्तान में इब्रारुल हक आया कुछ चैरिटी शो कर। हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते थे जा नहीं सकते थे। मतलब ऐसा माहौल नहीं था घर का कि ऐसी ख्वाहिश भी ज़ाहिर करें। तो अपनी पॉकेट मनी जोड़कर मैं कैसेटें लाती थी, कैसेट का दौर था, तो लाते थे गाने, सुनते थे। मैडम की भी, लेकिन लता जी की भी सुनती थी बहुत सारी मैं चीज़ें। और जो भी ये पॉप म्यूजिक में मुझे पसंद अच्छा, जो सारा वो सजाद अली बहुत पसंद। सजाद बहुत एक्सीलेंट भी, वो तो कमाल के हैं। और अगर उनको देखो इसमें तो कोई शक नहीं। गायकी जो है मगर इतना आसान काम नहीं जितना समझ लिया गया है। नहीं मुश्किल, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ गई हो, जितना मर्जी आप सॉफ्टवेयर ले आए, तो उसमें थोड़ा बहुत तो सुर लय की तो बात है। नहीं, जब इसमें देखें जी, बेसुरा तो सुर में आ सकता है, बेलय वाला लय में नहीं आ सकता कभी भी। ऐसी ये हो चुकी हैं चीज़ें कि आपको बीट के अंदर रहकर खेलना है सब कुछ। इसमें बड़ी बड़ी मुश्किल बीट्स हैं, जिसमें दादरा भी आता है, चंचल भी आता है, मुगलई भी आता है, तीन ताल भी आता है। इस तरह की तालें हैं, उसमें आपको खेलना पड़ता है, गज़ल में जाना पड़ता है। अगर आप गाते हैं, अगर आप सिंपल गा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, गाते रहें। अच्छा, लाइव जब कंसर्ट होते हैं, आप प्रोग्राम भी करते हैं, ज़्यादातर देखा कि वो सीडी पे ही चल रहा होता है। ये लाइव जो भी हम नाम देते हैं और करोड़ों रुपया वो लेते हैं उसका, लेकिन होता वो सीडी पे ही कर रहे होते हैं। बहुत अक्सरियत यही चल रहा है। इस पे आप देखिए, मैं इसके हवाले से बात इसलिए करना पसंद करूँगी। आजकल जैसे कि मैं देख रही हूँ उस्मा बुखारी जी बड़ा काम कर रही हैं, फ़न पर और फ़नकारों पर बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छे जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं। और खातून हैं और इतना दबंग लेडी होके ये कर रही हैं इस आर्ट के लिए। जो बजट मिलता है, जो प्रमोटर्स हैं, सॉरी टू से, ये जो लोकल प्रमोटर्स हैं, फ़नकार तक बजट नहीं आने देते हैं। फ़नकार क्या करेगा, कैसे करेगा? अगर आप जंग के मैदान में फ़ौजी को उतारेंगे और उससे असला ले लेंगे तो वो कैसे जंग लड़ेगा? वो क्या करेगा? देखिए, अभी रिसेंटली मैं अमेरिका से आई हूँ, वहाँ मैंने शोज़ किए, अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, कैसा कमाल क्राउड है, कैसा साउंड है, बजट लगा हुआ है। बजट लगेगा तो आर्टिस्ट परफॉर्म करेगा ना, हमें चीज़ें मिलेंगी तो परफॉर्म करेंगे, नहीं तो सीडी लगाओ और गाकर आ जाओ। आप जब लाइव गाते हो उसके लिए बड़ा हैवी साउंड चाहिए होता है, उसके लिए हैवी माइक्स चाहिए होते हैं, उसके बजट डिफरेंट होते हैं, उसके लिए अच्छे म्यूजिशियंस, अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए अच्छा बजट चाहिए होता है। तो जब वो अच्छा बजट ही नहीं मिलेगा तो वो पंच, म्यूज़िक का पंच ऑडियंस तक नहीं जाएगा और ऑडियंस इंजॉय नहीं करेगी। और सेकंड के लाइव गाने वाला आर्टिस्ट होना भी तो ज़रूरी है ना। वो ज़रूरी है, वो भी तो ज़रूरी है ना कि जो उसके वो तो इसीलिए लाइव, यही मैंने पहले आपको कहा कि जो सुरीला और अच्छा गाने वाले वो घरों में बैठे हुए हैं। क्यों बैठे? अब 4-5 लोगों की सिटिंग की गायकी नहीं रह गई। अब जहाँ आपके सामने 20,000 का क्राउड है, आप अपनी आवाज़ वहाँ तक कैसे पहुँचाएँगे? अच्छा, नहीं, पाकिस्तान में जितने भी शोज़ होते हैं, हो रहे हैं या चाहे कम हो रहे हैं, लेकिन बड़े-बड़े अच्छे होते हैं कि इतने फलां ब्रांड करा रहा है, फलां ब्रांड करा, और बड़े-बड़े नाम हैं। देखिए, सारा बजट प्रमोटर खा जाता है, आर्टिस्ट को कुछ नहीं मिलता। आप ये देखिए, अभी बनियाल मरसूस के इवेंट्स गुजरे हैं और मुझे पता है, मैं बड़ा काम मैंने आर्मी के साथ किया है। मैंने पाक फ़ौज के लिए इतने इवेंट्स किए हैं और हमेशा से करती आ रही हूँ। मुझे पता है कि पाक फ़ौज फ़न और फ़नकार की कितनी इज़्ज़त करते हैं और कितना अच्छा बजट देते हैं, उनको हर सहूलियत प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब ये आ जाती है ना प्रमोटर्स के हाथ में गेम, तब वो आर्टिस्ट को, मुझे आए हैं 3-4 शोज़ की क्यूरीज आई हैं, लेकिन वो बजट ही ऐसे दे रहे हैं कि आप आके बस 2-4 गाने सीडी पर गा दें। कैसे मैं गा दूँ? सामने ऑडियंस मुझसे फरमाइश करेगी तो मैं कैसे पूरी करूँगी? मतलब अगर वो फरमाइश मेरी उसमें लैपटॉप में होगा ही नहीं, वो मेरे पास वो गाना ही नहीं होगा जिसकी फरमाइश मुझे ऑडियंस से आएगी, और पीछे मेरे पास म्यूजिशियन नहीं होंगे, तो मैं कैसे पूरी करूँगी? फिर बात आ जाती है आर्टिस्ट पे, आर्टिस्ट ने रौनक नहीं लगाई, एंटरटेन नहीं किया।
तो इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि बहुत लंबी चौड़ी अच्छा, कहानी है। ये प्रमोटर की भी जो आप बात कर रही हैं, इसमें भी मैंने कहीं होता है कि पसंद ना पसंद क्यों हो गई, हाँ, इनको लेना लॉबी है इसको सिस्टम, नहीं लेना है। बिल्कुल लॉबी सिस्टम है बहुत। कई आर्टिस्ट जो हैं गा रहे होते हैं, वो ये होता है सारा बजट ही माफ़ कर देते हैं कि चलो ठीक है आप खा लें। अच्छा, फेवरेटिज्म भी है, बहुत कुछ है उसमें। वो आपको गाइड तो देखिए, आप मार्केटिंग करने जाते हैं तो आपने कंपनी को गाइड करना है ना, किसको कैसे लेकर जी आना। बिल्कुल। जब आप भी कह देंगे छोड़ें सर जी ये छोड़ें आप इसको करें, तो वो फेवरेटिज्म है ना उसमें। फनकार जिनको हम स्टार का नाम दिया, कहीं वो भी इसमें रोल तो नहीं अदा करते, ये इसको नहीं बुलाना या इसको नहीं बुलाना है, इस पे मैं बिल्कुल जी। अब मैं अगर आपकी फेवरेट हूँ तो मैं कह दूँ मैं तभी आऊँगी स्टूडियो में, वो नहीं आएगा तो आप रोकेंगे उसको? है, बिल्कुल है। हमारे जितने भी इसका मतलब है फनकार भी इसमें वो रोल अदा करते हैं कि नहीं यार जी ये नहीं, इसको 80% उनका रोल है, नहीं, बिल्कुल है। उसको पता है कि ये अगर आ बिल्कुल गई रोल तो है। बड़ी सारी आर्टिस्टें ऐसी हैं, कई जगह पे पॉसेसिव है मेरी वजह से। फीमेल आर्टिस्ट ऐसी हैं, जी जी पुरानी हैं, जिनको हमारी माएँ सुनती आ रही, वो आज भी खड़ी हैं, गा रही हैं। वो इसलिए कि कुछ होती है, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है इदारों के साथ भी, उनके साथ। वहाँ बढ़ जाते हैं कि ये नहीं आएँगी, ये आएँगी तो हम नहीं आएँगे। तो हो जाता है ना फिर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरसीज़ बहुत प्यार करते हैं। मैं साल में 2-3 टूर्स मेरे बाहर होते हैं, काम कर रही हूँ। वो भी ऑडियंस है, वो फिर किसी प्रमोटर से नहीं पूछते कि क्या करना है। वो जिनके साथ हम साइन है वो फिर डिमांड करते हैं इस आर्टिस्ट को लेकर आए। ये आई थी, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, हमारी फैमिली ने एंजॉय किया, तो फिर हम दोबारा भी जाते। मैंने जो 2023 में मैंने कनाडा का किया टूर, उसमें मैंने 27th शो किया और ऑलमोस्ट मैंने टिकट शो किए। उसमें कुछ शोज़ थे मेरे, जो 7-8 शोज़ थे वो थे इंडियंस के थे, तियां दे मेले के नाम से। बाहर आती तो वो तियां दा मेले करते हैं वो। तो मैंने शोज़ किए अल्हम्दुलिल्लाह बड़े-बड़े फ़नकारों के साथ, जैस्मिन के साथ नहीं सिर्फ किया, सतिंदर सरताज के साथ किया मैंने, अफसाना के साथ किया मैंने, शिप्रा गोयल के साथ किया है, कॉर्बी के साथ किया है, सबके साथ मैंने कोलैबोरेट किया, स्टेज शेयर किया है। और वहाँ पर बिलाल सईद भी था उस शो में, एक शो में। तो सब आर्टिस्टों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया है और बड़ी इज़्ज़त से अल्लाह ने नवाज़ा। अच्छा साउंड, अच्छा ऑडियंस और अच्छा एंटरटेन किया है। उसमें कोई ये नहीं होता कि आपको लिमिट नहीं, आप भरपूर एंटरटेन करें। ऑडियंस के साथ मैंने अच्छा प्ले किया है म्यूज़िक को, और अच्छा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बिल्कुल बनाया। जो चाह रहे होते हैं वो, बिल्कुल वो चाह रहे होते हैं वो। देखिए वहाँ आके ना कहीं हमारी कम्युनिटी ला कर ना, या तो करें ना इस्लाम की बात, तब करें कि हमारे इस्लाम में है ही नहीं ना, करो ही ना। अब अरेंज करके कई जगह पर हमारी वहाँ भी कम्युनिटी कई तो यहीं से है ना, मेंटल लेवल तो वही है ना, मेंटल हेल्थ वही कहलाएगी। बीच में अगर 100 बंदे अच्छे हैं तो 2-3 ऐसे होते हैं तो जो शरपसंदी करते हैं। वो कहते जी ये लिमिट होनी चाहिए, जी ये फलाना होना चाहिए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। भाई इस्लाम तो म्यूज़िक की भी इजाज़त नहीं देता, फिर ना करो। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो हमारा आपके मुल्क का कानून चल रहा है उसके मुताबिक आप लिमिट में रह के सब कुछ करें। तो हम कर रहे हैं, लेकिन अब तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे, अब जैसे कि PSL में आपने देखा म्यूज़िक जो हुआ है, मतलब वो शकीरा से कम की परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ऐसे ही है ना। तो ये इसीलिए क्योंकि शायद कमान कर रही हैं, फीमेल्स कर रही हैं। हमारी CM साहिबा बहुत इसको वो कर रही हैं, देख रही हैं, और फीमेल को बहुत सारी प्रोटेक्शन मिली हुई है पाकिस्तान में। अब मैं समझती हूँ कि बड़ा हम खुल के काम कर रहे हैं। वो कैसे, यानी CM साहबा के मतलब कौन से इक़दाम आते जिन पे आपको आप कह के ये बहुत अच्छा ख़वातीन के हवाले? देखिए सियासी एतराज़ात वो सियासी लोगों को होंगे। मैं एज़ बीइंग एक आर्टिस्ट अगर मैं देखूँ, ओवरऑल देखूँ, फीमेल्स किसी भी शोबे में हैं तो बड़ा सिक्योर फील करने लग गई हैं। CCD के हवाले से हो गया, और पंजाब पुलिस बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रही है, और पीरूज़, बट डिफरेंट फोर्सेस जो आ गई हैं फीमेल्स के लिए, बड़ा फीमेल के लिए बहुत, हाँ बहुत अच्छा हो गया है। इवन कि हम आर्टिस्ट हैं, गलती से किसी को हमारा पर्सनल नंबर मिल जाए तो वो 10 लोगों को और भी शेयर कर देते हैं तंग करने के लिए, जिसके लिए वो कोशिश करता देता ही नहीं है। हाँ तो बाकी तो हमारी टीम डील कर रही होती है, लेकिन हमारा पर्सनल नंबर अगर किसी के पास आ जाता था तो काफ़ी तंग करते थे हम। फ़ोन बजना इतना और तंग होना, सिम चेंज करनी पड़ती थी। लेकिन अब यकीन जाने कि कोई रॉन्ग कॉल आए ना तो मैं सिर्फ इतना कह देती हूँ, आप कौन है, मैं आपका नंबर CCD को दे रही हूँ, तो वो फ़ौरन से पहले कि बाजी माफ़ कर दें। अच्छा, एक और सवाल आपसे, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है कल्चर के हवाले से भी बड़ा काम कर रहे हैं। जी जैसे उन्होंने फिल्म सिटी अनाउंसमेंट की, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। यानी वो एक फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा हर वो चीज़ देंगे जो आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं, हम करेंगे। फंडिंग भी की है उन्होंने फिल्म, 30 के करीब लोगों को फंड्स दिए गए फिल्म के। इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे, इस इकदाम क्या?
सॉरी टू से शायद क्योंकि सब जिनको फंडिंग हुई है वो भी मेरे जानने वाले मेरे सीनियर्स हैं और मेरे बुज़ुर्ग हैं। लेकिन मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि जिनको फंडिंग दी गई है पिछले 10 सालों में उनका क्या आपने फ़िल्म देखी है? क्या उनका आपने ऐसा कोई देखा था जिनको दी है? देखिए वही लोग कल भी छाए हुए थे, वही लोग लॉबी सिस्टम है, नए आर्टिस्टों को नहीं आने दे रहे और वो ओछी किस्म की डिमांडें भी हैं। और सॉरी टू से बजट के बाद भी जो फ़िल्में 1-2 आई हैं मार्केट में वो देख ही रहे हैं आप। क्या बुल्ला देखी थी आपने? आग लगे बस्ती में देखी है? क्लिप्स देखी हैं उनकी, आपने भी देखे होंगे। क्लिप्स के बाद देखने के बाद सिनेमा तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ जी, हिम्मत नहीं हुई।